बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर नंबर 1 एटम मॉलिक्यूल एंड स्टोइचियोमेट्री केमिकल साइंसेस का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ एटम्स, आयंस और कैटायन एंड एनायन को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आज के टॉपिक देखते हैं एटम, आयन, कैटायन एंड एनायन। ये चार चीज़ें आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं एटम की तरफ। थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जो है वो देख लेते हैं। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एन एलिमेंट एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। जो एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किस चीज़ का? एलिमेंट का, और ये बिल्डिंग ब्लॉक है तमाम मैटर्स का। जितने भी मैटर्स हैं उन सब का ये बिल्डिंग ब्लॉक भी कहलाता है। Characterized by sharing of the chemical properties of the element and a nucleus with neutron, proton and electron। तो स्टूडेंट, ये करेक्टराइज होता है केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? एक न्यूक्लियस होता है जिसके साथ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो हिस्ट्री की बात करें तो अराउंड 450 BC द ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द एटम। तो 450 जो है बिफोर क्रिस्ट में जो है ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने इस आइडिया को इंट्रोड्यूस करवाया। ही प्रपोज द प्लम पडिंग मॉडल ऑफ द एटम। उसने एक प्लम पडिंग मॉडल जो है वो पेश किया। इन दिस मॉडल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट अ सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उसने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज का जैसे समंदर होता है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही एक उसके अंदर जो है नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो तैर रहे होते हैं या बिखरे हुए होते हैं। ठीक हो गया। जिस तरह हम घरों में जो है वो खीर या हलवा वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर बादाम वगैरह लगाते हैं, तो जस्ट लाइक दैट ये प्लम पडिंग मॉडल है। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी हैं। तो नियॉन, हाइड्रोजन, आर्गॉन, आयरन, कैल्शियम, ड्यूट्रियम, प्लूटोनियम। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एटम्स की। तो यहाँ पे मैंने जो ड्यूट्रियम लिखा है डेट इज़ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मौजूद होता है। इसी तरह से स्टूडेंट, द आइडिया डेट एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स वाज पायोनियर्ड बाय जॉन डाल्टन इन अ बुक ही पब्लिश इन 1808। 1808 के अंदर एक जॉन डाल्टन ने बुक शाया करवाई थी जिसके अंदर उसने अपना जो मौक़िफ़ था वो पेश किया। ही इज़ समटाइम्स कॉल्ड द फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। बाज़ औक़ात इन्हें जो है एटॉमिक थ्योरी का फादर भी कहा जाता है। डेमोक्रिटस वाज आ सेंट्रल फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर जितनी भी एटॉमिक थ्योरी की डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर डेमोक्रिटस का एक बहुत बड़ा मरकज़ी किरदार है। He theorized that all material bodies are made up of indivisibly small atoms। उसका कहना ये था कि जितने भी मटेरियल है, जितना भी मैटर है, वो सारे का सारा छोटे छोटे एटम से मिलके बना है जो तकसीम नहीं हो सकते। ठीक है, ये थ्योरी बाद में गलत साबित हुई थी, लेकिन जो चूँकि इन्होंने जो है काविश की थी। जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज द फर्स्ट कंप्लीट अटैम्प्ट टू डिस्क्राइब ऑल मैटर्स इन टर्म्स ऑफ एटम्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो जॉन डाल्टन जो है वो पहला ऐसा साइंसदान था जिसने क्या किया था कि एटॉमिक थ्योरी की बेस बनाई थी। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स। पहला पार्ट ये था कि जितना भी हमारे पास मैटर है सारे का सारा एटम से मिलके बना है। द सेकेंड पार्ट ऑफ थ्योरी सेज ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज़। के एटम जो है एलिमेंट्स के वो मास और प्रॉपर्टीज़ में आइडेंटिकल होते हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो द कंसेप्ट दैट एटम प्ले अ फंडामेंटल रोल इन केमिस्ट्री इज फॉर्मलाइज्ड बाय द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट स्टेटेड बाय जॉन डाल्टन एन इंग्लिश साइंटिस्ट इन 1808। तो जब भी पेपर में आपको क्वेश्चन आए कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है वो किसने और कब पेश की, तो जॉन डाल्टन का हमेशा नाम आएगा। इंग्लिश साइंटिस्ट थे ये, और इन्होंने 1860 के अंदर जो है वो अपनी ये थ्योरी पेश की। 3 पार्ट्स थे इसके। पहला पार्ट ये था कि ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स। जितना भी मैटर है सारे का सारा एटम से मिलके बना है। दूसरा था एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर द सेम। जो एटम एलिमेंट्स सेम हैं उनके एटम्स भी सेम होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होंगे। एटम्स कंबाइन इन होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। होल रेशियो नंबर या होल नंबर रेशियो से ये एटम मिल के क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। दीज कंसेप्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, और यही वो कंसेप्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री की बेस जो है वो बनाई।
ये मैंने कुछ जो है वो थ्योरी लिखी है यहाँ पे, आप इसको पास कर सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं, लेक्चर लंबा ना हो इसलिए ये मैंने जस्ट इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो मैं मेन जो हाईलाइट्स हैं वो आप लोगों के सामने रख देता हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो साइंसदान थे डेमोक्रिटस, उन्होंने जो कंसेप्ट दिया कि एटम जो है वो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक एटम जो है उसके कई पार्ट्स बन चुके हैं, सैकड़ों में बन चुके हैं, ठीक है। उनमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसके अलावा और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसे पॉजिट्रॉन्स, हाइप्रोन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसको E या E- से शो करते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम P या P पॉजिटिव से ज़ाहिर करते हैं। और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता है, इसको हम N या N0 से ज़ाहिर करते हैं। स्टूडेंट फिर मैं वही बात कहूँगा कि मेन पॉइंट्स आप लोग लाजमी नोट किया करें, अपने पास रजिस्टर और पेंसिल रखा करें। आगे बढ़ते हैं। एक मैंने टेबल दिया है, दैट टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये टेबल मैं समझता हूँ कि अगर ये टेबल आपको आता है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनका मास, कोई भी MCQs आ जाए, शार्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका नहीं रहता। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन का सिंबल क्या है, ठीक है, चार्ज उस पर क्या होता है। तो प्रोटॉन का सिंबल जो है वो P है और इसको हम ज़ाहिर करते हैं, इसका चार्ज 1+, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इसका सिंबल E है, ठीक है। न्यूट्रॉन को N या N0 से ज़ाहिर करते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता है। स्टूडेंट मैंने ये नीचे एक डायग्राम भी बनाई है, इसके मास की तरफ भी बढ़ते हैं। डायग्राम में सबसे दरमियान में एटम के न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और बाहर जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। फिर सुन लें कि एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो प्रोटॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन है, ठीक है। और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन स्कैटर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। मास की बात करें तो जो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो सेम होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 kg। और अगर आप इसको ग्राम में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है डेट इज़ ऑफ 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 किलोग्राम। याद रखिएगा ये मास मैंने किलोग्राम में लिखा है, आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे ग्राम के अंदर तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 3 जो है इसमें से प्लस होगा और 31 है तो 28 रह जाएगा। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे हमारा टॉपिक है आयन। आयन क्या होता है? एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बेयर्स वन और मोर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस। आयन किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको हम आयन बोलते हैं। वो एक चार्ज भी हो सकता है, वो एक से ज़्यादा चार्जेस भी हो सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो कैटायन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन बन जाएगा। तो हम कैटायन और एनायन को कैसे डिफाइन करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड कैटायंस वाइल नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनायंस। स्टूडेंट थोड़ा सा मैंने डिफरेंस लिखा है यहाँ पे एटम्स और आयंस के दरमियान में, तो ये पढ़ते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पे कमेंट करें ताकि मुझे पता चल सके कहाँ से कन्फ्यूजन है और मैं वहाँ दोबारा से जो है जा सकूँ। एटम वर्सेस आयन। एन एटम इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल मैटर। जितना भी मैटर है उसका बुनियादी यूनिट है एटम। लेकिन जो आयन है, एन आयन इज़ एन एटम और अ मॉलिक्यूल दैट हैज़ अ नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज। जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद हो, ये एटम है, ठीक है। ये भी एटम हो सकता है, लेकिन अगर इस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये एटम नहीं कहलाएगा बल्कि ये आयन कहलाएगा। एटम जो है वो न्यूट्रली चार्ज होते हैं, जबकि आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसी तरह से जो एटम है नॉट अट्रैक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं करते क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता है। जबकि जो आयन्स हैं अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रिकल फील्ड अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रिकल चार्ज। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ जाएगा, इसी तरह से नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ जाएगा।
एटम कंपोज्ड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है, लेकिन जो आयन होता है डेट इज़ कंपोज्ड ऑफ अनइक्वल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो इसमें अनइक्वल जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हो सकते हैं। स्टूडेंट आई होप के न्यूट्रॉन ये एटम और आयन के दरमियान में आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। कोई भी कन्फ्यूजन है तो जल्दी से कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं जी। हमारा अगला टॉपिक कैटाइन वर्सेस एनाइन का है। हम एक डिफरेंस इसमें से भी पढ़ेंगे कि कैटाइन और एनाइन क्या होता है, यानी कि कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज, एनाइन पे नेगेटिव चार्ज। कैटाइन्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय मेटल एटम। कैटाइन्स जो है आमतौर पे मेटल एटम से बनते हैं, जबकि एनाइन्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल एटम्स, और जो एनाइन्स होते हैं वो नॉन मेटल एटम से बनते हैं। कैटाइन्स आर अट्रैक्टेड टू कैथोड। कैटाइन कैथोड की तरफ जाएंगे चूँकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह से एनाइन्स आर अट्रैक्टेड टू एनोड। एनोड पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो एनाइन्स जो है वो एनोड की तरफ जाएंगे। कैटाइन्स फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन विद एनाइन्स टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, while anions form electrical interaction with cations to form ionic compound। कैटाइन जो है वो किसके साथ इंटरेक्शन करेगा? एनायन के साथ, ठीक है, आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए। इसी तरह से जो एनायन है वो कैटाइन के साथ मिलेगा और इस तरह से कंपाउंड बनाएगा। आई होप स्टूडेंट के ये लेक्चर आज का आप लोगों को समझ आ चुका होगा। ये पहले चैप्टर का पहला लेक्चर था हमारे जो चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।